नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर लक्ष्मी नगर के लवली पब्लिक स्कूल में गौतम कनेक्ट के जरिए महिलाओं से उनकी समस्या सुनने पहुंचे। गौतम गंभीर ने महिलाओं द्वारा दिए गए शिकायतों को जल्द से जल्द पूरा उनका निस्तारण किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा कहा। और ज्यादातर महिलाओं ने गौतम गंभीर को अपने क्षेत्र में पानी, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा, पार्कों में इलीगल एक्टिविटी जैसी समस्याओं को रखा। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि महिलाओं द्वारा जो समस्या बताई गई है, इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सही किया जाएगा। दिल्ली सरकार की भी इसमें जवाबदेही है। सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और साफ पानी देने का वायदा किया था, कहां गए वो? दिल्ली सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और दिल्ली को, जनता को गुमराह करने में दिल्ली सरकार लगी हुई है। बात की आपने, उसमें कितना आपको लगता है कि जनता की समस्या को सुन के आपने? देखिए, यहाँ सारी ना महिलाएं थी और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी उनकी समस्याएं सुनी होंगी कि किस तरीके की उनकी समस्याएं, चाहे वो साफ पानी की समस्या हो, चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज़ की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की समस्या हो, ठीक है, ये काम, चाहे वो रोड की समस्या हो। ये सारी जो समस्या है ना, मैं यहाँ पर सांसद के नज़रिए से ज़रूर आया हूँ। पूरी कोशिश करेंगे कि उन महिलाओं की सारी समस्याओं को दूर कर सके, लेकिन इसमें से जो 90% समस्या है ना, ये दिल्ली सरकार की हैं, ठीक है। रोड बनाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही में जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्क में, जिस तरीके की सीसीटीवी का प्रॉमिस किया गया था दिल्ली में कि हम पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा से भर देंगे, कहाँ गए वो सीसीटीवी कैमरास? जहाँ वो साफ़ पानी की बात हुई थी कि हम हर घर में साफ़ पानी देंगे, कहाँ गया वो साफ़ पानी? कोशिश करिए, किसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलिए आए और महिलाओं की समस्या सुनिए, ठीक है। भाषण देना बहुत आसान है, एडवर्टाइजमेंट देना बहुत आसान है, 100 करोड़ रुपए हर महीना खर्च करना बहुत आसान है। और किसी दिन आइए महिलाओं के बीच में, तब उसके पता चलेगी कि उनकी क्या सच्चाई है। मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं जो केंद्र सरकार ने चुनाव एमसीडी के आगे बढ़ाया, उसके ऊपर क्या रीज़न है कि क्या जो बीजेपी सरकार है वो उनसे पूछिए 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के देने हैं, जो 13,000 करोड़ रुपए अपनी शक्ल चमकाने के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए खर्च कर रहे हैं गरीब आदमी के। ईडीएमसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके। मुझसे बेहतर कौन जानेगा ईडीएमसी को? सबसे ज़्यादा ऐसी एमसीडी है जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जो ये एमसीडी का पैसा है जो वो रिलीज़ करेंगे यूनिफिकेशन से, ये होगा कि सारी एमसीडीज़ को पैसा मिलेगा, इक्वल पैसा मिलेगा। जिससे एक करने की सुन लीजिए, ठीक है। जब एक से पहले पूरा सवाल का जवाब सुनिए, ठीक है। जब यूनिफाई होगी एमसीडी, जब सबको पैसा मिलेगा सारी एमसीडी को, तभी कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा, उन गरीब आदमियों को पैसा दिया जाएगा जिनका घर चल सकेगा उस सैलरी से। तो वो कह रहे हैं कि एमसीडी को एक करने की बजाय, जैसे सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है कि तीनों एमसीडी को एक किया जाएगा, ऐसा कुछ भी समाधान निकलेगा? तीनों यूनिफिकेशन का मतलब यही है कि तीनों एमसीडीज़ को एक किया जाएगा, जिससे कि जो सीधा सेंटर से पैसा है तीनों एमसीडीज़ के पास जाए, 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास ना जाए और अपनी शक्ल ना चमकाई जाए उस पैसे से। गरीब आदमी का पैसा है वो, जो जिसका घर तनख्वाह से चलता है, जिनके बच्चे उस तनख्वाह से पढ़ाई करते हैं। कर्मचारियों के पास पैसा देने के लिए नहीं है एमसीडी को। और ये बात करते हैं कि हम चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, जब मन करेगा चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई झूठ से नहीं डरता, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई हेडेड। और दिल्ली मेट्रो में आज सुबह बड़ी खराबी आ गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वॉयलेट, ग्रीन और पिंक लाइन पर मेट्रो काफी देरी से चल रही है। होली जैसे त्योहार से पहले एक साथ 3 लाइंस पर खराब यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। यात्री ट्वीट कर मेट्रो को भला बुरा भी कह रहे हैं। कुछ यात्री 2.5 घंटे से बदरपुर कालकाजी लाइन पर फंसे हुए हैं। दिल्ली मेट्रो के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा टेक्निकल इशू आया है। जानकारी के मुताबिक वॉयलेट, पिंक और ग्रीन लाइन पर एक साथ ये फॉल्ट आया है। इससे सुबह ऑफिस के निकले यात्री बीच में ही फंस गए हैं। होली के पहले वाला दिन होने के कारण मेट्रो में भीड़ सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा है। इस फॉल्ट की वजह से इन तीनों लाइंस के अलावा ब्लू, मैजेंटा और बाकी अन्य लाइंस पर भी इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में खराबी आने के बाद येलो लाइन पर केंद्रीय सचिवालय की तरफ से केंद्रीय सचिवालय पर काफी ज्यादा भीड़ है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर कहा कि उसकी वॉयलेट, ग्रीन और पिंक सर्विस में कुछ तकनीकी दिक्कत आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी मंडोला का रुख कर लेते हैं। तोशी, ये जो खबर सामने आ रही है दिल्ली मेट्रो सर्विस को लेकर, कहा जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ मेट्रो की 3 लाइंस में ये टेक्निकल फॉल्ट आया है। क्या कुछ अपडेट अभी तक इसे लेकर आपके पास? देखिए नेहा, बिल्कुल होली का माहौल है, पूरा देश त्योहार की जश्न में लगा हुआ है और
यही वो मौका है कि भीड़ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। मेट्रो की बात करते हैं तो, क्योंकि दिल्ली को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। अभी जो डीएमआरसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वॉलेट पिंक और ग्रीन लाइन पर ट्रेन तेजी से चल रही है, तकनीकी दिक्कतें हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं लगभग 3 घंटे का समय निकल चुका है। ये तकनीकी इश्यू जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। रिजॉल्व होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और कहीं ना कहीं हम भी कह सकते हैं कि लोगों को जब ऑफिस जा रहे हैं, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी डीएमआरसी ने ये कहा है कि थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा वेट करें, कुछ ही देर में तकनीकी जो इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो यानी टेक्निकल इशू की वजह से ये तो साफ है कि तोशी जो आम जनता है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो समय है ये ऑफिस जाने वाले लोगों का समय है। और हम देखते हैं अमूमन इस समय काफी ज्यादा भीड़ वैसे भी मेट्रो पर रहती है, और जबकि होली का त्योहार है कल, और उससे पहले आज के दिन की बात करें तो आज और भी ज्यादा भीड़ है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, जो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि उनकी वॉयलेट ग्रीन और पिंक सर्विस में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसकी वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं, और दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से इसमें सुधार के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। तोशी, थोड़ा वक्त जो मांगा गया है, अगर आपके पास डिटेल हो तो बताएं कि कितना समय लग सकता है अभी, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है समस्या का निवारण हो नहीं पाया है। और दूसरी तरफ ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो दर्शक अभी देख रहे होंगे उनकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो 3 लाइंस बाधित हुई हैं, इसकी वजह से और किन किन मेट्रोज पर इसका इफेक्ट हो रहा है। देखिए, डीएमआरसी की तरफ से ऐसा अभी तक कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में जो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जल्दी इसका सुधार होगा, जल्दी हम इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सब पेशेंस रखिए, तो जल्दी इसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, वॉलेट ग्रीन और पिंक लाइन से जो लोग कश्मीरी गेट जा रहे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पे जा रहे हैं, तो इस दौरान यहाँ पर लोगों को इन रूट पर जाने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आनंद विहार जा रहे हो, कश्मीरी गेट जा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं इन रूट से कनेक्टेड है, और यही वजह है कि लोगों को अभी इन रूट से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है तोशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी परेशानी यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि समस्या का समाधान हो नहीं पाया है। बताते चले कि वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर सबसे ज्यादा परेशानी है। यहां पर पैसेंजर्स को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक मेट्रो का जो है इंतजार करना पड़ा है। ब्लू लाइन पर भी पैसेंजर्स को मेट्रो के लिए 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा था, और कुछ लोगों ने कहा कि इससे भी ज्यादा देर तक मेट्रो नहीं आ रही थी, जिससे कि स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। ये टाइम सबसे जो सभी का है वो काम पर जाने का टाइम था, और इसकी वजह से काफी ज्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और लोगों ने ट्वीट कर भला बुरा भी कहा है दिल्ली मेट्रो को। बढ़ते आगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत के मामले में एक दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि इनके पास से 30 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जामिया के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले मोहम्मद खालिद मोइन को दिल्ली स्थित व्योम आर्किटेक्ट के 2 कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने प्रोफेसर के खिलाफ विभिन्न निजी बिल्डर्स के प्रतिनिधियों, वास्तुकारों और बिचौलियों के साथ रिश्वत लेने के इरादे से कथित तौर पर साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी परियोजनाओं के लिए ढांचागत स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लेकर विभिन्न गतिविधियों में लिप्त थे। सूचना मिलने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने जाल बिछाकर प्रोफेसर और 2 अन्यों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और देते हुए पकड़ा गया।
कांग्रेस को राज्यों में मिली लगातार हार के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या कुछ यहां अंजाम रहा कांग्रेस पार्टी का, वो सभी के सामने था जब नतीजे आए। और एक बार फिर पार्टी के नाराज नेताओं का ग्रुप G23 एक्टिव हो चुका है, अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसके लिए G23 एक मंच की तरह काम कर रहा है। 5 राज्यों में हार के बाद अब इस ग्रुप ने एक बार फिर बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए। बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G21 के नेताओं ने दिल्ली में पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की। मीटिंग के बाद समूह की तरफ से बयान भी जारी किया गया। नेताओं ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूती जरूरी है, मजबूत होना कांग्रेस का जरूरी है। हम कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विश्वसनीय विकल्प के लिए राह तैयार करने को लेकर समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ बातचीत शुरू करने की मांग करते हैं। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के 18 नेताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने के सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान से अपील की है कि वो समान विचारधारा वाले दलों से बात करें, ताकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार हो सके। राज्य में हार के बाद कांग्रेस अब मंथन में जुट गई है। एक तरफ जहां नाराज नेताओं को G23 गुट मुखर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हार की समीक्षा में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी हार की समीक्षा के लिए 5 नेताओं को नियुक्त किया है, जो समीक्षा के बाद पार्टी में जरूरी संगठनात्मक बदलावों को लेकर सुझाव भी देंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने 5 चुनावी राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा की जिम्मेदारी दी गई। गोवा में पार्टी को मिली हार की समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही यहां संगठन के तौर पर क्या जरूरी बदलाव हो सकते हैं, ये सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं सीनियर नेता जयराम रमेश को मणिपुर में हार की समीक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से सत्ता से ने बाहर कर दिया है। इस बड़ी हार के क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा अजय माकन को दी गई है। वो जिम्मेदारी संभालेंगे, समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। इस बार के चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बुरा रहा, जिसके बाद सोनिया ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को यूपी में समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। उनसे कहा गया है कि वो बताएं कि पार्टी में यहां क्या बदलाव किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में पार्टी की तरफ से अविनाश पांडे को नियुक्त किया गया है, जो पार्टी को मिली हार की समीक्षा कर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। बताते चले कि इन 5 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस को खासी आस थी, लेकिन उस कांग्रेस को वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद समीक्षा में कांग्रेस पार्टी जुटी है। बढ़ते हैं आगे, शेयर बाजार की बात करेंगे, जहां पर आज अच्छी तेजी देखी जा रही है और फेडरल रिजर्व के कल के फैसलों के बाद SDX निफ्टी में शानदार तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेतों के दम पर घरेलू स्टॉक मार्केट शानदार उछाल के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। आज के कारोबार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स करीब 800 अंकों के उछाल के साथ 57,620 के स्तर पर खुला। निफ्टी में 17,200 के पार जाकर बाजार खुलने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी आज शानदार उछाल के साथ कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी करीब 700 अंक ऊपर यानी 2% के उछाल के साथ 36,445 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लगातार ऊपरी स्तरों पर सपोर्ट ले रहा है। बाजार के सेक्टोरियल इंडेक्स को देखें तो सभी इंडेक्स में तेजी के हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। सबसे ज्यादा 2% की तेजी फाइनेंशियल शेयर में देखी जा रही है और ये उछाल पर है। आज बैंकिंग शेयर में भी जोरदार तेजी है। दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।